शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत होने पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद अपनी परेशानियों को बताते हैं कि शारीरिक स्तर पर ये परेशानियां हैं, और फिर जो इनिशियल एग्जामिनेशन होता है उसके बाद में डॉक्टर के द्वारा कुछ दवाइयां हमें सुझाई जाती है और उन्हें जीवनचर्या में लेकर आने के बाद हम पुनः स्वास्थ्य लाभ की ओर जाने वाले होते हैं। गौर कीजिएगा, हमने शब्द इस्तेमाल किया है शारीरिक स्वास्थ्य। इससे उलट जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, चिंताएं हैं, भय है, भावी भविष्य को लेकर कुछ व्यग्रताएं साथ में खड़ी हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो मन के भीतर हम महसूस कर रहे हैं तनाव के साथ, परंतु उसको कुछ नाम नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी ही शारीरिक स्वास्थ्य में दुविधा की या फिर चिंता की स्थितियां हैं जिसके साथ हम जूझते चले जाते हैं। परंतु वहाँ हम यदि चर्चा करें तो स्वयं को बिल्कुल सामान्य लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं, किंतु चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीका या फिर स्वयं से संवाद की प्रक्रियाएं ये बताने वाली होती है कि कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य में दुविधाएं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में दुविधा हुई, हमने टैबलेट्स को लेने का कार्य कर दिया, बाहरी स्तर के ऊपर इलाज सामने आ गया जिसने भीतर जाकर कार्य किया। किंतु इससे उलट जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और स्वयं के चिकित्सक स्वयं बनकर यदि यहाँ पर एक तरह से समाधान की ओर जाते हैं तो ये निकल कर आता है कि इन सारी ही जो मानसिक स्वास्थ्य में दुविधाओं की स्थितियां हैं, इसके हल क्या क्या है। साहस है, कर्मशीलता है, जीवन को हम किस तरह से देखते हैं वो दर्शन है, सकारात्मकता का आधार है, डिसिप्लिन के साथ में चलता हुआ जीवन है, और इसके साथ में न जाने कितनी ऐसी स्थितियां हैं जो भीतर हैं परंतु हम उनको महसूस करने वाले नहीं होते। व्यक्ति बाजार से शारीरिक स्वास्थ्य में स्वयं को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेकर आ सकता है, किंतु क्या बाजार से 100 ग्राम साहस लेकर आया जा सकता है? तो वहीं इसी के साथ में क्या कुछ और भी ऐसा दृढ़ता का आधार है जो बाजार से खरीद कर लाया जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ भीतर विद्यमान है। और जब हम ये जानते हैं कि ऐसी सारी स्थितियां भीतर विद्यमान है तो उसके लिए हम बाहर कई बार भटकने का प्रयास करते क्यों हैं? जब स्वयं ये स्थिति बहुत अच्छे से हम जानने वाले होते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है और हमको इस तरह से उस ओर बढ़ना है, तो क्या दुविधा आ रही है, कौन सा ऐसा ब्लॉकेज है जो स्वयं के साहस से, स्वयं की निर्भयता से, स्वयं के आत्मविश्वास से स्वयं को जोड़ने से रोक रहा है। और जब भी व्यक्ति एक बार उस स्थिति की ओर सारे ही परिप्रेक्ष्य लेकर चलने वाला होता है, मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी दुविधाओं से धीरे धीरे स्वयं को बाहर निकालने वाला हो जाता है। वहां किसी और परामर्श की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के साथ ही बैठकर जब उस आशा का संचार हो जिसके साथ में जीवन एक नई राह देखने वाला हो सकता है, वहीं से हम स्वयं की दृढ़ता को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। और यकीन मानिए, ये ही वो प्रोसेस है जिसके साथ हम दूसरे लोगों को भी जो कहीं न कहीं ऐसे मानसिक तनाव से ग्रसित हैं उनको राह दिखाने वाले हो सकते हैं। कोई व्यक्ति सुझाव लेने की ओर आ रहा है, सकारात्मकता लेने की ओर आ रहा है, किंतु भीतर की नकारात्मकता इतनी जागृत हो चुकी है कि जब भी हम उनसे चर्चा करते हैं तो वो ही सारी की सारी बातें सामने निकल कर आती है। जो व्यक्ति यहां सुलझने आया था, यदि वो पुनः उलझ कर जाता है तो एक बार हमें सोचने की आवश्यकता है कि भीतर क्या चल रहा है। और ये प्रत्येक परामर्श की स्थिति है। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करें और ये सोचकर जाएं कि यहां हमें सुलझना है, परंतु जब वो मुलाकात पूर्ण हो चुकी हो और लगने लगे कि यहां पर तो और अधिक दुविधाएं हमको मिल चुकी है, तो फिर एक बार ये समझने का प्रयास करें कि यहां हम सुलझे नहीं हैं और अधिक उलझते चले गए हैं। तो भीतर की जब सारी ही ऐसी प्रक्रियाओं पर हम गौर करने वाले होते हैं तो ऐसी समस्याओं के समाधान
खुद ब खुद सामने निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये भी आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ा हुआ अभ्यास का एक माध्यम है, जिसको आजकल कहा जाता है भीतर की कनेक्टिविटी। यदि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो एक बार प्रयास करने की आवश्यकता है कि कहाँ वो कनेक्शन गुम हो चुका है, और उसी प्रक्रिया के साथ में जीवन को पुनः एक अलग संचार के साथ में जोड़ा जा सकता है। और हम एक ही निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट खुद के साथ आप बिताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा एकांत में, जिससे कि ये ज्ञात किया जा सके कि भीतर की सारी ऐसी स्थितियां कहीं गायब तो नहीं हो चुकी है, और यदि एक भी सिरा साथ में है तो इन सारे ही सिरों को एक साथ थामा जा सकता है। वस्तुतः जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, जब भी हम कामकाजी जीवन में फ्लो की बात करते हैं, तो वहाँ सूर्य और मंगल की स्थितियों को प्रमुख तौर पर देखा जाता है। किंतु जिस भी क्षेत्र के साथ में हम हैं, पहले ये जानने का प्रयास करने वाले हों कि इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है। हम किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां व्यक्ति इंस्टेंट बेसिस के ऊपर एनर्जी दिखाकर कुछ भी करने वाला नहीं होगा। वहां उसको सतत स्तर के ऊपर प्रयासों के साथ में चलना होगा। तो वहीं पर व्यक्ति अगर किसी और ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में है जहां स्पॉन्टेनियस रिस्पांस की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां बुद्ध की प्रक्रियाओं को देखने की जरूरत रहेगी कि कुंडली में मर्क्यूरी के रिफ्लेक्शंस किस तरह से हैं। व्यक्ति यदि कंक्लूजन के साथ में पहुंचने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है, निर्णय उसको देना होता है, तो वहां शनिदेव की स्थितियां किस तरह से है, ये देखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर रहती है। और वहीं पर व्यक्ति जब संवेदनाओं के साथ में अगले व्यक्ति को समझकर अपने जीवन की प्रक्रियाओं को चलाने वाला होता है, तो वहां चंद्रमा की स्थितियों को देखने की आवश्यकता रहती है कि किस तरह से चंद्रमा का यहां आधार बना हुआ है। जब भी व्यक्ति सबकॉन्शियस के साथ में परेशान हो, अवचेतन में न जाने कितना घटित हो रहा है और किस तरह से घटित हो रहा है, जो भी हम देखते हैं उसका प्रारूप चेतन से अवचेतन की ओर जाने वाला होता है। वहां राहु की प्रक्रियाएं बहुत गहराई से सम्मुख निकलकर आने वाली हो जाती है। और जब भी व्यक्ति उस स्पंदन को महसूस करता है तो कामकाजी जीवन में उन प्रक्रियाओं को लेकर चलने वाला होता है। लेखनीय आधार के साथ में हम बृहस्पति की चर्चा करते हैं, हम बुध की चर्चा करते हैं, किंतु राहु का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जो देखा वो धीरे धीरे परत दर परत मन के भीतर जमा होता चला गया और वो ही लेखनी के रूप में सम्मुख आने वाला रहा। तो वहां राहु की प्रक्रियाओं को भी गहराई से देखने की आवश्यकता रहती है। ग्रहों के गुणधर्म और उसके बाद हमारे कामकाज की आवश्यकताएं, उसका जब एक सिमेट्रिकल फ्लो व्यक्ति देखने वाला होता है तो जीवन को एक अलग दर्शन देने वाला हो जाता है। सप्ताह की शुरुआत है और हम प्रयास करें कि एक बार स्वयं के साथ ऐसे सारी ही गतिविधियों को जोड़ते चले जाएं। जीवन एक अलग आधार के साथ में चलता हुआ नजर आता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 7 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में चल रही है, सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में रहने वाला होगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आपकी ऊर्जा कामकाजी जीवन में आज देखते ही बनती है। लोगों को प्रभावित करने वाला जो आधार सामने निकलकर आना चाहिए वो आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बना रहने वाला होगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ में रहने वाले होंगे। खान पान पर नियंत्रण रखने का आज आप प्रयास जरूर करने वाले हों, तो वहीं पर जिससे भी मिलें अपनत्व का भाव साथ में रहे। जो व्यग्रताएं, जो चिंताएं जीवन के भीतर कई बार आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आने वाली होती है, वहां से भी स्वयं को स्थिरता के साथ में लेकर चलते हुए समाधान खोजने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में यहां बहुत अच्छे से बढ़ा जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज आप प्रयास कीजिएगा। भाग दौड़ सामने निकल कर आ सकती है, किंतु उसी भाग दौड़ के साथ में आपके लिए स्थिरता भी बनी हुई है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष अभी तक आपसे एक दूरी बनाकर रखे हुए था, आज आपको यदि उससे जुड़ने का एक सरोकार रचकर चलना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए वशिष्ठ कहा जा सकता है। आप ये देखिएगा
कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में धीमेपन के साथ आप चलने का प्रयास करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो भी ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां कोई भी इंस्टेंट बेस की अप्रोच निकल कर आती है तो स्वयं को हम किस तरह से संभाल कर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इस पर आप जरूर गौर करें। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्थितियों के साथ में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से बचें। शत्रु यहाँ कहीं ना कहीं आपको चिंताएं देने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शन जब भी सामने पा रहा हो तो स्वयं को किस तरह से एक अलग स्तर पर लेकर चलने वाला वो रहे और किस तरह से स्वयं को एकाग्रचित करने का प्रयास करे, ये आप एक तरह से आधार रचते चले जाएं। उसमें भी शिव उपासना की प्रमुखता अपने साथ जरूर आप रखने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष का और संतान पक्ष का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप यहाँ देखिएगा कि कामकाजी जीवन में उत्साह संचारित है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता के जो आधार सामने निकल कर आने चाहिए, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव बेस बना हुआ है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो वहां पहले एक बार क्लैरिटी अपने साथ जरूर रखिएगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है और वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम सोर्स की संज्ञा भी देते हैं, उस लिहाजा यह दिवस बहुत बेहतर कहा जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि है, परंतु कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की तरफ लेकर चल रहा है, प्रयत्न कीजिएगा कि वहां हम धीमेपन के साथ चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये एक प्रक्रिया अपने साथ में अपनाना अधिक बेहतर रहेगा। और वहीं आप ये भी देखें कि संतान पक्ष के साथ में संवाद की स्थितियों में चर्चाएं ज्यादा शुमार रहे, निर्णय की प्रक्रियाएं थोड़ी सी दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहां स्थिरता आपके साथ में बनी हुई है और वहीं नए लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज में आपके लिए यहाँ पर निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना ज़्यादा अच्छा है। संवेदनाएं आज जीवन का आधार है और वहीं से आप लोगों के साथ में स्वयं को अलग तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। बड़े निर्णय यहाँ लिए जा सकते हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी यहाँ अब कमी आ सकती है और वहीं भाग्य का जो सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था, वहां पर भी बेहतरी सम्मुख निकलकर आती चली जा रही है। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी आप निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलते हैं, दोपहर तक के समय का इंतजार करके ही आगे बढ़ना ज्यादा हितगामी है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्बाध गति के साथ में बढ़ा जा सकता है। विदेश संबंधी कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी वीज़ा संबंधी इश्यूज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर भी अब आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताएं पूर्णतया सहयोग देती चली जाएगी। आप जीवन में जिस तरह से डिसिप्लिन की अप्रोच को अपने लिए अपनाकर चल रहे हैं, उसी प्रक्रिया के साथ में पॉजिटिव बेस आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। ये एक बात स्मृतियों में आप जरूर रखिएगा। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और साथ ही साथ में शिव आराधना के मूल को जीवन के भीतर उतार कर चलना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में यहाँ दोपहर के बाद माइग्रेन से संबंधित समस्याएं और साथ ही साथ में मस्क्यूलर पेन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। उनसे संभलने का यत्न और प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक है। और वहीं आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। इसी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिव बेस बना रहेगा। कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच को अपने साथ अपनाने से आप जरूर बचें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय लेने से आज एक दूरी बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन में वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी कमिटमेंट करने जा रहे हैं, 2 से 3 बार पहले आप सोचिएगा, उसके बाद में ही अपनी बात को सम्मुख रखें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं।
व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जितना अधिक समय आप अपने कामकाजी स्तर को देने वाले होंगे उतनी ही खुद के लिए जद्दोजहद में आप कमी लेकर आएंगे। वायुजनित विकारों से स्वास्थ्य में सावधान रहें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक दोपहर के बाद में बेहतरी लेकर आने वाला रहेगा। और वहीं जो एक तरह से आपको जिम्मेदारियां घर परिवार की ओर से सौंपी गई है, आप जब उनकी पूर्णता की ओर चले जाते हैं तो उसका जो संतोष होता है वो भी व्याप्त होता चला जाएगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। तुला राशि, व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, लाभ की स्थितियां साथ में बनी हुई है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, यहाँ शिव उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करें। रूटीन में डिसिप्लिन रखने का प्रयास जरूर करें, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं कामकाजी जीवन में निकल कर आ सकती है। मानसिक तनाव वहां से बढ़ने वाले हो सकते हैं। वाणी आज अधिकार के साथ में आपके लिए यहाँ परिस्थितियों को बना रही है, वो ही एक सकारात्मक संकेत है। कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी अवसर सामने आता है उसके साथ जुड़कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की अप्रोच रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आपने समय को बिताने की शुरुआत की है, आज निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर आकस्मिक तौर पर जाने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में आज मजबूती रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखना, मेडिकेशन के अंदर प्रॉपर बेसिस पर चलना, ये इस दिवस की आपके लिए रिक्वायर्ड अप्रोच है। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष अनजाने में आपके सम्मुख कोई भी अवसर लेकर आता है, आप फैसिनेट हो जाते हैं और निर्णय की तरफ चले जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से आज आप दूरी बनाकर रखें। सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, वहां पर भी खुद को स्थिरता के साथ लेकर आप चलने वाले हों। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। जोखिम भरे निर्णय लेने से सावधानी बरतें। हालांकि ये बात जरूर है कि जो पारिवारिक जनों के साथ में आपके लिए एक तरह से क्लैशेस की अप्रोच बनी हुई थी, उसमें आज हल्के फुल्के घर्षण के बाद में सामान्य स्थितियां सम्मुख आ सकती है। ये एक सकारात्मक स्तर नजर आने वाला हो जाता है। इस स्पष्टता को अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। धनु राशि, जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। साथ में ही जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर दुविधाएं बनी हुई थी, सप्ताह की शुरुआत में ही वहाँ आपको एक तरह से समाधान प्राप्त होते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग साथ में आपके लिए यहाँ रहने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ रखिएगा और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है, आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया अवसर सामने निकल कर आता है जो अभी तक वेग अप्रोच में है, धुंधलाहट के साथ में है, परंतु प्रयास करना और उन्हीं प्रयासों के साथ में जीवन की सार्थकता खोजना, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार आपके सम्मुख यहां बना रहने वाला होगा, जिसके साथ आप जीवन को जोड़ते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करें। कोई भी व्यक्ति प्रशंसा योग्य शब्दों के साथ में चलता है और आपको खर्चों की ओर मोड़ देता है, वहां से एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। मकर राशि के जातक यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आज परेशान हो सकते हैं, उनसे आप संभलें। खान पान पर नियंत्रण रखना और मेडिकेशन को प्रॉपर बेसिस पर अपने साथ जोड़कर चलना, यदि आप यात्राओं की ओर जा रहे हैं तो काफ़ी आवश्यक रहेगा। इच्छा शक्ति का भाव मन के भीतर बहुत गहराई से बना हुआ है और वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी।
यहाँ आपसे निवेदन कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं यहाँ सम्मुख प्रस्फुटित हो रही हैं उनके साथ आप जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। रिसर्च और एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में जैसे कि डेटा साइंसेज हो गया, आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो लगातार आपको यहाँ पर अपनी जद्दोजहद के साथ में गणनाओं को लेकर चलना होता है। ऐसी सारी स्थितियों के साथ में सकारात्मकता को आज आप देखने वाले होंगे। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ जो मजबूती उन्हें मिल रही है वो आपको एक तरह से पॉजिटिव करती चली जाएगी। कुंभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज आपके लिए बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव बने हुए थे अब उनमें धीरे धीरे कमी आती चली जा रही है। आप इस बात पर भी गौर करें कि आध्यात्मिक चिंतन में जो वृद्धि रहेगी मानसिक सुकून आपको देने वाली होगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कार्य या फिर ऑयल संबंधी किसी भी क्षेत्र के अंदर नएपन को साथ लेकर चलना है, वहां बढ़ा जा सकता है। आज वाहन चलाते समय आप अपनी स्पीड को लिमिट के साथ रखें और उसमें भी डिसिप्लिन की अप्रोच को अपनाकर चलते हैं। टाइम बाउंडेड अप्रोच होती है तो वैसे भी एक नियंत्रण आपके साथ में रहने वाला रहेगा। रूटीन की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास आप करने वाले रहें। वहीं मीन राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी सामने बन रही है। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव में कमी आती चली जाएगी और वहीं थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से यहाँ सावधानी बरत कर आप चलने वाले हों। और वहीं जो भी इच्छा शक्ति के भाव के साथ में कामकाज चलने वाले होते हैं वहां पर भी आप एक मेजर पॉजिटिव बेस को अपने साथ देखने वाले रहेंगे। ये भी विजय का एक नियत और निश्चित आधार आपके सम्मुख बनता चला जाता है। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपको जो घर परिवार की ओर से सकारात्मक शब्द मिल रहे हैं वो ऊर्जा का निहितार्थ आधार है जो आपको निरंतर गतिमान करता चला जा रहा है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं एक अलग प्राकट्य भाव के साथ में चलती चली जा रही हैं। तो ये था 7 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।